छोटे कुछ तो कैसे हैं आप सभी लोग, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। एंड आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टू योर इटर्निटी का एपिसोड 2 और 3 को। एंड ये एनिमे वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है एंड आगे जाके और भी अच्छा होगा। तो अभी तक इस एनिमे के 8 एपिसोड आ चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कवर अप करने की। तो अभी चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि जो ओट था उसने उस इंसान का, उस लड़के का रूप ले लिया है एंड वो लड़का मर चुका है। और ये जो इंसान बन चुका है वो अब एक जर्नी पे निकल चुका है दुनिया को एक्सप्लोर करने के। एंड इसे कुछ भी नहीं पता दुनिया के बारे में, एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। तो ये सीधा सीधा चलते ही जाता है एंड अपने सफ़र में डिहाइड्रेशन एंड प्रोटीन के ज़रूरत से वो अब तक 6 बार मर चुका है। एंड हर बार मरने के बाद फिर से वो जिंदा हो जाता है एंड फिर से अपना जर्नी शुरू करता है, फिर से मरता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं एंड एक दिन वो एक जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एक बड़ा सा बेयर अटैक करता है। एंड फिर ओपनिंग के बाद हमें जब सीन देखा जाता है वहाँ पे एक गांव के बच्ची खेल रही होती है घर घर। एंड वहाँ पे और एक लड़की आती है बड़ी सी एंड उसे एक डॉल गिफ्ट करती है। वो बहुत ही खुश हो जाती है। एंड फिर रात में वो अपने पापा मम्मी को कहते हैं कि मैं कब एडल्ट बनूंगी, मैं कब बड़ी होंगी, मैं एक माँ बनना चाहती हूँ। वो लड़की कहती है इस गांव में सिर्फ मैं, मेरी छोटी बहन और लिसा, ये तीनों ही बच्ची रह चुकी है एंड बाकी सब बड़े हो चुके हैं। और बड़े होने के बाद मैं अपनी गाल की ये पेंट निकल पाऊंगी। यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं अगर तुम एक ओबीडिएंट चाइल्ड बनोगी तो तुम एडल्ट बन सकती हो। इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है जिस लड़की ने उस छोटी सी लड़की के साथ खेला था वो प्रैक्टिस कर रही है वो चलाने की। उस छोटी सी लड़की का नाम था मार्च एंड वो फिर से घर घर खेल रही है। वो लड़की फिर से अपना वो प्रैक्टिस ख़त्म करके उस लड़की के साथ बाहर घूमने चली जाती है। एंड यहाँ पे और एक लड़की आती है एंड उन दोनों को बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता, गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठे होने को कहा गया है, चलो तुम लोग भी। एंड वहाँ पे बताया जाता है कि ये गांव इस बार सिलेक्ट किया गया है, एक रिचुअल है उनका, उसके लिए जिस रिचुअल में एक लड़की को, एक छोटी सी लड़की को उनके मानने के हिसाब से एक बेयर स्पिरिट है उसको चढ़ाया जाता है भोग के रूप में। तो इसीलिए ये गांव इस बार चुना गया है। एंड यहाँ पे इस गांव में सिर्फ 3 ही बच्ची है, मार्च, लारा एंड लिसा, ये तीनों ही बच्ची है। एंड यहाँ पे एक बूढ़ी औरत आके उन तीनों की जीप को कुछ चेक करती है जीप में। एंड यहाँ पे मार्च को वो सिलेक्ट करती है उस स्पिरिट बेयर को चढ़ाने के लिए। एंड सब लोग उसे कांग्रेस कहते हैं एंड बोलते हैं कि तुमने एक बहुत ही अच्छा पोजीशन हासिल किया है मार्च, ऐसा। एंड उसके माँ बाप घर के अंदर जाके रोने लगते हैं। जब वो पूछती है कि क्यों तुम लोग क्यों रो रहे हो, तब वो लड़की आके कहती है कि तुम मरने वाली हो, इस गांव के सभी लोगों के लिए तुम्हारा बलिदान चढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे रिचुअल समझाया जाता है जहाँ पे मार्च को गांव के सभी लोग भोग चढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। एंड फिर वो लोग मेन रिचुअल के 3 दिन पहले अपनी यात्रा शुरू करेंगे। एंड मार्च को एक पहाड़ के एकदम चोटी पे रख के आएंगे, वहाँ पे एक जगह है वहाँ पे रख के आएंगे। एंड उस स्पिरिट बेयर के लिए वेट ना करके बाकी सब लोग मार्च को वहाँ पे रख के लौट आएंगे। एंड 1 साल बाद जाके वो लोग देखेंगे अगर कुछ बचा होगा हड्डी मड्डियाँ कुछ, तो फिर वो लाके उसके परिवार को दे देंगे। एंड यहाँ पे मार्च बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं एक एडल्ट बनना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़की बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मरना ही पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकती। एंड यहाँ पे मार्च चिल्लाने लगती है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। एंड उसके पापा बोलते हैं मार्च चुप करो, एक अच्छी लड़की बनो। एंड फिर हमें वो रिचुअल दिखाया जाता है जहाँ पे गांव के सभी लोग उसे थोड़ा थोड़ा करके भोग चढ़ाती है। एंड फिर मार्च थोड़ा टॉयलेट करने जाती है एंड वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाती है। एंड मार्च बोलती है कि क्या तुम्हें मुझे टॉयलेट के बाद भी देखना पड़ेगा। एंड वो लड़की बोलती है कि हाँ, तुम्हें सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है।
एंड आखिरकार फिर वो दिन आ ही जाता है जहाँ पे वो गांव के सभी लोगों को अलविदा कह के उस रिचुअल के लिए जाती है अपनी यात्रा पे। एंड इस यात्रा पे वो लड़की मार्च को कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम नहीं भागी, शायद तुम मरने के बाद वहाँ पे एडल्ट बन सकती हो, ऐसी बेकार सी बातें करती है। एंड वो लोग एक रास्ते के पास, जंगल के रास्ते के पास रुकते हैं एंड वहाँ पे एक एरो आके उनके सर पे लगती है एंड इसी मौके का फ़ायदा उठा के मार्च भाग जाती है। एंड वो लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन मार्च गिर के बहुत ही नीचे गिरते हुए पड़ जाती है एंड एक लेक के ऊपर जाके गिर जाती है पानी के अंदर। एंड वो वहाँ पे अपना मुंह धोने के समय देखती है एक आँख, फूटा हुआ आँख उसके हाथ में आ जाता है एंड वो देखता है सामने एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। एंड तभी वो मरा हुआ आदमी उठ के फिर से रीजनरेट होने लगता है एंड जो लोग मार्च का पीछा कर रहे थे वो लोग ये देख के उसे घोस्ट समझ के भाग जाते हैं एंड मार्च वहीं पे रह जाती है। और ये देख के मार्च बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन वो जो क्रीचर था वो असल में वो इंसान था, वो असल में वही ओल्फ था, इमोर्टल बीइंग था वो। एंड ये रीजनेट होके फिर से चलना शुरू कर देता है एंड मार्च कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी ले चलो। एंड जिस लड़की ने एरो फेंका था दूसरी तरफ, वो लड़की को उन लोगों ने पकड़ लिया है एंड बोलती है कि तुम सोच रही थी कि तुम मार्च को बचा के ले जाओगी एंड सोचोगी, सबको बोलोगी कि मार्च मर चुकी है, ऐसा ही कुछ। एंड उसे बांध के रखा हुआ जाता है एंड वो लोग वापस आके, वो गार्ड्स आके बोलते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर था, हमने मार्च को नहीं पकड़ पाया एंड ऐसा ही कुछ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मार्च उस लड़के के साथ चली जाती है एंड उससे पूछती है तुम कहाँ से हो, तुम तो हमारे गांव से नहीं हो, तुम जिंदा कैसे हो, ऐसा बहुत सारे कुछ चीज़ें पूछती रहती है। तुम जिंदा कैसे हुई, बहुत सारे सवाल पूछती हैं। तुम शायद इमोर्टल हो, ऐसे बातें करती रहती है एंड वो लड़का कुछ भी नहीं कहता है एंड वो बोलती है क्या तुम बात नहीं कर सकते। और फिर वो लोग जाते जाते पेड़ पे एक फ्रूट देखते हैं एंड मार्च उस फ्रूट को तोड़ के उस लड़के को देते हैं, लेकिन वो लड़का वो फ्रूट को उसके हाथ से ज़मीन पे गिरा के एक डॉग की तरह खाने लगता है। एंड फिर मार्च एक और फ्रूट तोड़ के उसे दिखाता है कि ये हाथ में लेके खाना चाहिए, लेकिन वो फिर से डॉग की तरह ही खाता है। एंड यहाँ पे मार्च बहुत सारी फ्रूट्स खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो लड़का उससे छीन के वो खा जाता है। एंड मार्च बोलती है क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। एंड फिर वो फिर से उसे कुछ फ्रूट्स देती है एंड बोलती है कि जब तुम्हें कोई कुछ देता है तुम्हें बोलना चाहिए आरिगतो। एंड इसके पेट भरने के बाद वो लड़का सामने जाके एक पेड़ के पीछे सो जाता है एंड मार्च भी वहाँ पे जाके बैठ जाती है एंड फ्रूट खाते खाते वो भी सो जाती है। एंड वो सपना देखती है कि वो अपने गांव में वापस जा चुकी है एंड वो भाग गई थी, इसीलिए उसके छोटे बहन को एंड और एक लड़की थी उसे, उन दोनों का बलिदान दिया जाता है एंड सब लोग उसे ही ब्लेम करते हैं कि तुम भाग गई इसीलिए 2 लोगों का बलिदान देना पड़ा। एंड वो बहुत ही डर जाती है एंड फिर वो सपने से जाग जाती है एंड रोने लगती है। एंड जब सुबह होता है तब वो चली जाती है, लेकिन वो लड़का फिर से उसके पीछे पीछे आने लगता है एंड वो फिर से उसे कुछ फ्रूट्स देते ही जाती है एंड उसके पीछे पीछे आते ही जाती है, वो लड़का आते ही जाता है एंड वो कहती है कि अरे रुको, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। एंड इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म होता है। एपिसोड 3 के शुरू में हमें दिखाया जाता है मार्च उस लड़के को कहता है कि तुम अपना हाथ आगे करो एंड वो हाथ आगे करने पर उसे एक फ्रूट देती है वो, लेकिन वो फ्रूट को ज़मीन पे गिरा के खाने लगता है। एंड यहाँ पे वो मार्च जो है वो सोचते हैं कि तुम एक इमोर्टल हो, सो तुम्हें क्या बुलाया जाए, फूजी, इसीलिए तुम्हें फूजी बुलाया जा सकता है या फिर तुम्हें फूशी बुला सकता है, शायद तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया, फिर बोलते हैं तुम्हें फूचान बुला सकता है। एंड दूसरी तरफ उस लड़की को जो बांध के रखा हुआ था वहाँ पे गार्ड्स लोग बहुत ही स्लीपी फील करते हैं एंड फिर वो लड़की थोड़े मौके का फ़ायदा उठा के अपने जूते के अंदर से एक चाकू निकाल के अपने हाथ के रस्से को काटने लगती है। एंड तभी वो लोग ख्याल करते हैं कि ज़मीन थोड़ा थोड़ा काँप रहा है एंड वो लोग ख्याल करते हैं कि
इस पेड़ के पीछे से बहुत बड़ा सा एक स्पिरिट बेयर निकल आया है, स्पिरिट नहीं बेयर, बहुत बड़ा सा एक बेयर निकल आया है जिसके सारे शरीर में स्पाइक्स है। एंड वो लोग उस पे एरो से हमला करते हैं, लेकिन उस स्पिरिट बेयर को कुछ नहीं होता। उनमें से एक को वो खा जाता है एंड दूसरा भाग जाता है, दूसरा आदमी। एंड वो लड़की सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए बच जाती है एंड वो भी भागने लगती है एंड पहाड़ से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ और एक जो लड़की थी उसने मार्च को ढूंढ लिया है एंड वो मार्च को लेने के लिए चली जाती है। एंड मार्च अपना लास्ट एक फ्रूट उस लड़के को दे के कहती है अब मम्मा को जाना पड़ेगा, सो अरिगातो। एंड मार्च रोते हुए चली जाती है। एंड दूसरी तरफ दूसरी एक जो लड़की है, मार्च की जो बड़ी बहन थी, असल में बड़ी बहन नहीं, मुँह बोले बड़ी बहन, वो मार्च को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है एंड वो जो फ्रूट्स के पेड़ था वहाँ पे चली जाती है एंड वो ढूंढते ढूंढते उस लड़के के पास पहुँच जाती है। एंड उस लड़की को पूछती है कि तुमने क्या एक छोटे से लड़की को देखा है जिसके बाल बहुत ही बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और फिर हमें मार्च को दिखाया जाता है जहाँ पे मार्च को एक काला सा जेली जैसा कुछ दिया जाता है एंड बोलते हैं कि जो भी ये रिचुअल करता है उसे ये खाना पड़ता है, तुम भी खा लो। एंड मार्च बहुत ही मुश्किल से ये खा लेती है एंड खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। एंड तभी एक जो सोल्जर था वो आके कहता है कि हमने उस स्पिरिट बेयर को देखा है, वो बहुत ही बड़ा है, ऐसा बहुत कुछ। एंड हमारे एक आदमी को भी उसने खा लिया है। एंड फिर वो लोग मार्च को तैयार करके जहाँ पे वो रिचुअल होता है वहाँ पे ले जाते हैं एंड मार्च को रस्सी से एक जगह पे बांध दिया जाता है। एंड वहाँ पे वो लोग जो पिछले रिचुअल के वक्त जिस लड़की को बांधा गया था उसके हड्डियों को एक बैग में डाल लेते हैं। एंड फिर वो लोग चले जाते हैं, लेकिन चले जाने से पहले ही वो बेयर वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरी एक लड़की आके वहाँ पे मार्च को मदद करने की कोशिश करता है एंड वो बोलते हैं कि अच्छा ही है, एक की जगह दो बलिदान मिल जाएंगे। एंड वो लोग जल्दी से गेट बंद करने के लिए कहते हैं। एंड वो लोग गेट बंद कर रहे थे तभी वो और बंदा जो है वो वहाँ पे आ जाता है एंड वो लोग गेट बंद कर देते हैं एंड वो बेयर उस बंदे के गले को अपने मुंह के अंदर लेके चीर के रख देता है एंड उसे मार डालता है, लेकिन वो फिर से ज़िंदा हो जाता है। एंड वो लोग एक ऊंची जगह पे उठ के वो सारे सब कुछ देख रहे होते हैं एंड वो लोग देखते हैं कि जो इमोर्टल बीइंग है वो कैसे मरने के बाद फिर से ज़िंदा हो जाता है एंड फिर से अटैक करता है एंड फिर एक उल्फ में बदल जाता है एंड उल्फ बन के उस बेयर पे अटैक करता है। एंड जब भी उस बेयर को अटैक करता है तो उसके अंदर और भी ज़्यादा ताकत आ जाता है, हीलिंग पावर आ जाता है एंड वो बेयर उस उल्फ को बहुत ही कोशिश करता है मारने के लिए, लेकिन वो इमॉर्टल है इसलिए किसी भी तरह मार नहीं पाता। एंड आखिरकार एक बहुत ही घमासान लड़ाई के बाद वो बेयर मर जाता है एंड फिर वो लड़की आके मार्च को खोल देती है एंड मार्च को एंड उस लड़की को कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ गाँव वापस जा सकती हो या फिर यहाँ से भाग जा सकती हो। एंड वो लड़की सोल्जर्स को कमेंट करती है कि उस उल्फ को भी अपने साथ ले चलो एंड मार्च एंड उसके बड़ी बहन मुबुली उसको भी गाँव पे वापस ले चलो। एंड फिर वो उल्फ मार्च के सामने आके बोलती है आरिगातो। एंड इसी के साथ एपिसोड 3 भी ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि टू योर इटर्निटी के बाकी के एपिसोड जल्द से जल्द ला सकूँ। तो अभी मैं चलता हूँ और भी वीडियो रिकॉर्ड करने हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आरा सयोनारा।